बॉम्बे स्टॉक एमसीएक्स। एक्सचेंज मैडम, मेरे को याद है आप ही के शो पे बात शुरू हुई थी कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, और जी। ये बात शुरू हुई थी मंडे वाले 6 अप्रैल वाले मंडे वाले शो में कि आज ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कैंडल बन रही है, तब 2950 के आसपास था। तब से हम हम्म। डिस्कस कर रहे हैं कि एनएससी के आईपीओ में ये ऑल टाइम हाई टेस्ट कर जाएगा, जो आज परसों कर लिया है। कल भी फॉलो थ्रू मूव थी, आज भी फॉलो थ्रू मूव है। तो जाने को अब मूविंग एवरेज से बहुत दूर है 2900 से, तो 4-5 दिन हम्म। साइडवेज रह सकता है, बट अभी भी स्ट्रेंथ नहीं खत्म हुई है। तो हम्म। है तो बने रहिए, नहीं है तो मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट कीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा। और एमसीएक्स में अभी पैटर्न का ब्रेकआउट आया नहीं है, 2688 के पास आता है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा। ग्रो। ग्रो ग्रो में देखिए 157 का फील्ड ब्रेकआउट आया था, और उसी की वजह से ये स्टॉक ऊपर आया 184, और ऑल टाइम हम्म। हाई दोनों चीज लग गया है। अब हम्म। पिछले 8 दिन में स्टॉक 30% चल चुका है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। मूविंग एवरेज कैचअप होने पे अगर ये हाई स्वीप नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई 193.80 वाला, तो फिर दोबारा बाई बन सकता है। एक और स्टॉक जहां अच्छा मोमेंटम है अंशुल, वो है बेलराइज। एक बार फिर 207 के ऊपर कामकाज कर रहा है, 2.5% ऊपर है बेलराइज ऑन चार्ट्स। देखिए बेलराइज ठीक लग रहा है, इसमें 41 डेज के कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और कल भी वॉल्यूम अच्छा था, आज भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। मेरे को ठीक लग रहा है स्टॉक, लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, तो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। दूसरी दिक्कत मेरी है कि वीकली चार्ट पे वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, तो मैं और थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम हो रहा हूँ। बट अगर है तो बने रहिए, और स्टॉप लॉस 197 का लगा लीजिए। अभिनव सिंह बोल रहे हैं, अंशुल सर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1140 स्लाइस थ्रू। अब पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो खुश हो रहे हैं या अब्बा फिर डब्बा जब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा ही हो गया, राइट। अगला सवाल जो है वो है शाहरुख का, शाहरुख कुरैशी जी का। पूछते हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में अभी एवरेज कर सकते हैं क्या? 373 का बाइंग प्राइस। मतलब ऑन ए सीरियस नोट, अगर आप अदानी में, मतलब जो सुन रहे हैं, अगर आप लोग अदानी में पैसा नहीं कमा पाए हैं, आपको शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए। आपके पास पेशेंस नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। यहाँ बैठ के अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, नहीं फोमो में जाके बाइंग क्लाइमेक्स खरीदेंगे, और उसके बाद 60-70% नीचे तक बैठे रहेंगे। एकदम सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, आपको निकल जाना चाहिए शेयर बाजार से, आपके लिए नहीं है। अगर आप पकड़ के चीजें नहीं बैठ सकते हैं, या तो आप इंटरडे ट्रेडर बन जाए 1 to 2 डेज, तो उसमें स्टॉप लॉस चाहिए। वहां सक्सेस रेशियो 35 से 50% के बीच में है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब आप 35 से 50% ही सही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 का रहेगा, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है, तो इस टाइप के अच्छे स्टॉक लेके नीचे एवरेज करते जाइए, और रैलीज पे बेचते जाइए, जो मैं रेगुलरली करता हूँ अदानी ग्रीन में। तो ऐसा नहीं कि बेच दिया तो लूंगा नहीं, मैं फिर जहां अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी ले लूंगा। दूसरा, मेरे को ऐसा कोई ईगो या फोमो नहीं है कि मैंने 1036 पे प्रॉफिट बुक किया तो मैं 1046 पे नहीं ले सकता, या 1100 पार करने के बाद नहीं ले सकता। मेरे लिए प्राइस कभी इंपॉर्टेंट रही ही नहीं है, मेरे लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चर में कहाँ पे है, स्ट्रक्चर के लो पे है तो लेना है, हाई के पास है तो बुक कर देना है, ब्रेकआउट हुआ तो लेना है। मान लीजिए कि स्ट्रक्चर चल रहा है 900 और 1000 रुपए का, मैंने 900 में लिया, 1000 में बेच दिया, मतलब 980 में बेच दिया। अब वो 980 से 900 आने की जगह है, क्योंकि 900 पे तो लिया नहीं होगा, लिया तो 920 के आसपास होगा, या तो गिरावट में या रिवर्सल में। 900 पे तो कभी मिलेगा ही नहीं। 920 का लेके 980 में बेच दिया, रेंज थी 900 से 1000 की, 1000 पार हो गया। अब मैं क्या करूं, रोता बैठा रहूं कि 900 नहीं आ रहा है, मैं नहीं ले पा रहा हूं? नहीं, 1000 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट है, 1020 पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, 1020 पे ले लिया, 1100 पे बेच दिया, जो रेंज का टारगेट है। तो मैं ना रोते बैठता हूँ ना ये सब करता हूँ, मेरे को स्ट्रक्चर देखना चाहिए, है तो बस उसको प्ले करते जाओ। तो अगेन बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, अगर आपने अदानी ग्रुप में पैसा नहीं कमाया इतना बोलने के बाद भी, आपके लिए नहीं है। आप एसआईपी में चले जाओ, तभी पैसा कमाओगे। सवाल क्या था उनका? टीएनपीवी पे। टीएनपीवी या 50 डे मूविंग एवरेज और गैप फिल कर चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ये 347 तक जा सकता है।
मैं इसमें बहुत बुलिश नहीं हूँ। 387 की फेल्ड ब्रेकआउट के बाद 320 तक का लिक्विडेशन होना था, थोड़ा डीपर गया, पुल बैक भी डीपर आ रहा है, बट ये कोई नए हाई बना देगा ऐसा नहीं लगता। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम के ख्याल में, वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, विच वन इज गुड? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पूछते हैं बजाज फाइनेंस अच्छा है या श्रीराम फाइनेंस? दोनों ही अच्छा नहीं है। अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इतना बढ़िया पलटा है, मूविंग एवरेज 1020 के ऊपर ऑलमोस्ट आने ही वाला है, और पुल बैक में अगर 1020-50 मतलब साइलेंट पुल बैक रह गया और 1020-50 एक दूसरे के ऊपर आ गए, फटाफट 290, 316, 320 दिखा देगा। अगर नहीं अदानी में कमा पाए और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, तब तो आपको वाकई में एसआईपी में चले जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में। जी चलिए, अगला सवाल जो है वो है निलय निलय का। निलय पूछते हैं, मैम प्लीज टेक माय क्वेरी टू अंशुल सर। अंशुल सर से पूछिए, यूबीएल, खादिम एंड पीआई इंडस्ट्रीज, तीनों ही स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है 5 से 6 महीने के लिए? और बीच वाला कौन सा था? खादिम। खादिम। देखिए, खादिम तो बीटन डाउन और बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। जैसा ओला में एक मूव बनी है, खादिम में वैसा ही सेटअप बन रहा है। 94 के ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 118 तक जा सकता है, बट ओला में वॉल्यूम अच्छा था, खादिम में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो मैं खादिम में नहीं ट्रेड करूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा, है तो पुल बैक्स में निकलने की कोशिश कीजिए। पीआई इंडस्ट्री वैसे लार्ज कैप में होता नहीं है, और ये लार्ज कैप है भी नहीं, 44-45 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। लगभग 4450 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था 2830, आ गया है। 2830 टूटता है तो फिर डाउन साइड 2328 तक खुल जाएगा। अभी फिलहाल पुल बैक दे सकता है आपको 3200 और लेवल तक। यूबीएल ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। ओके, अगला सवाल जो है वो कहाँ चला गया? हाँ, वो है सोनल जी का। सोनल जी पूछती है, पारस डिफेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के टारगेट क्या हो सकते हैं फॉर टुडे एंड दिस वीक, यानी कि इंट्राडे और एक हफ्ते के लिए, और इंडस टावर भी। पारस डिफेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडस टावर। देखिए, एयू बैंक में वापस से रिक्लेम हुआ है 950 और लेवल्स, ऊपर स्विंग हाई पे आ चुका है 978, खींच सकता है 1020 तक। दूसरा पारस डिफेंस बहुत खींच के 735 रुपए, अभी स्ट्रक्चर इसमें डेवलप नहीं हुआ, हालांकि ये पूरे डिफेंस काउंटर में सबसे कम गिरा है। और रेंज बना के रखा है 790 और 619 की, तो मोस्ट लाइकली शायद ये निगेट करे बाइंग क्लाइमेक्स को, नए हाई की तरफ बढ़े अगर नंबर सपोर्ट करते हैं तो इस काउंटर में अगर है तो स्टॉप लॉस 620 रुपए का बनता है। ओके, और इंडस टावर? इंडस टावर, इंडस टावर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई दिया था लेकिन चला ही नहीं, ना स्टॉप लॉस काट रहा है ना चल रहा है। 439 पे दिया था, 439 पे ही 3 दिन से घूम रहा है, ना टारगेट अचीव कर रहा है ना स्टॉप लॉस कर रहा है, तो और 2-4 दिन लगेगा 1020 मूविंग एवरेज कैचअप होने में। उसके बाद जी। 460 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस 424 का होना चाहिए। चलिए, अगला सवाल जो है वो कहते हैं कि मेरी मदर को शेयर खरीदना है ऑफ ए कंपनी विद अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, ज्यादा नहीं है, 2000 का निवेश करना है, उनकी मम्मी को शेयर खरीदना है 3 से 5 साल के व्यू के साथ, आप क्या सलाह देंगे? मैं तो अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की ही सलाह दूंगा। मैं वहां पे एक जी शेयर सर। लगा, देखो कमिंस इंडिया, आप हाँ चार्ट लगा के देखें। कल इसको जी। 4800 कल इसको 4890 पे बीटीएसटी दिया था, आज देखो क्या हटा है इसका। 5 गॉड, 5098 पे है। हाँ, इसका आई वुड सजेस्ट कि आप जाके, पहले तो फ्लैग पैटर्न इतना मैंने आप लोगों को बताया, इसका चार्ट कर दीजिए आप। जनवरी 2000 छह महीना कर दीजिए। 6 मंथ चार्ट, ये हाँ। देखिए, क्लियर फ्लैग पैटर्न था, ये नीचे से ऊपर रैली और ये फॉल में फ्लैग, और ये शायद आईटी इंडेक्स में आता है मेरे ख्याल से। आप आईटी इंडेक्स के अगेंस्ट देखिए, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी इस काउंटर में, और ये क्लियर फ्लैग पैटर्न था। ये जनवरी से जो रैली चालू हुई ये पोल था, मार्च में जो करेक्शन आया ये फ्लैग था, इसका ब्रेकआउट था। वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो क्लियरली दिखेगा।
इस टाइप के पैटर्न पकड़ के साल में 4 से 8 ट्रेड कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं तो इसी पैटर्न को आपको रिपीटेबल ढूंढना है। हफ्ते में एक दो भी मिल गए, दो मिल गए तो आपका काम खत्म हो गया। ट्रेडर चलिए को तो लोअर टाइम फ्रेम पे 75 मिनट फिर या डेली पे फिर ढूंढना बत, है। इन्वेस्टर को फिर बता वीकली। फिर 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 तो बताना पड़ेगा ना कौन से शेयर जो आपने आइडेंटिफाई किए। अभी तो देखिए आज लगभग आज जितने दिए थे, जैसे श्रीराम पिस्टन है, आप श्रीराम पिस्टन भी खोल के देखेंगे तो उसमें भी सेम रेट है। सुबह ही श्रीराम पिस्टन दिया था। आज मैंने एक्सपेक्ट करा था कि आज ही अपर सर्किट ये 10% चल जाएगा। नहीं, अपर सर्किट तो 20 का है। 10% आज ही चल जाएगा, बट इस टाइप के पैटर्न आपको ढूंढ के रखने चाहिए। अभी मेरे को इसमें कल और आज मिला के थोड़ा सा मूव आ गया, नहीं तो मैं आपको ये श्रीराम पिस्टन, स्नाइडर देखूं, स्नाइडर क्या कर रहा है। हाँ, आप स्नाइडर देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे फ्लैग का ब्रेकआउट आया था 920 रुपए पे, अभी 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। बट जो पूरा पैटर्न का ब्रेकआउट है 1055 और फिर 1100 रुपए तक जा सकता है, तो अभी भी बहुत अपसाइड बची हुई है। स्नाइडर फिर दिया भी है, मतलब इधर उधर कहीं ना कहीं दिया होगा, किसी ना किसी के पास होगा। बट अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। चलिए अगला सवाल जो है वो पूछते हैं, एनटीपीसी ले सकते हैं क्या अभी? साहिल का सवाल। मरे हुए स्टॉक हैं, अब 6 महीने बाद पछताएंगे कि आप मार्केट कहाँ का कहाँ हो गया और ये वहीं का वहीं पड़ा है। एकदम भूल जाना चाहिए स्टॉक को। ओके, अगला सवाल है आयुष का, आयुष शुक्ला। वो पूछते हैं पूना वाला फिनकॉर्प 424 पे 350 शेयर है, अब क्या करूं? और ये पुणे वाला फिनकॉर्प में नीचे जब तक 363 प्रोटेक्टेड है, 10 20 50 मूविंग एवरेज फॉलिंग थे, इसलिए ये ऊपर आके यहाँ पे अटक गया है। तो इवेंचुअली समय लगाएगा, बट लग रहा है कि निकालेगा, और निकालेगा तो जाएगा 485, और 485 के ऊपर सेकंड ब्रेकआउट अटेम्प्ट मारा तो फिर 700 के पहले नहीं रुकेगा। प्रीवियस ब्रेकआउट हमने प्ले करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया था। टीसीएस पे क्या करना चाहिए अंशुल आप? और टीसीएस पे, मतलब टीसीएस पे एज एन इन्वेस्टर लेके बैठना चाहिए, ये जाएगा 2800 रुपए। और बाकी आईटी स्टॉक्स कोई पसंद है? इन्फोसिस आपको बड़ा पसंद हुआ करता, राइट? हाँ, इन्फोसिस तो मेरे को अभी भी पसंद है। बाउंस बैक के लिए आप इन्फोसिस प्ले कर सकते हैं, लेकिन आईटी केवल अभी बाउंस बैक के लिए हम प्ले कर रहे हैं। तो सामने जब मिड कैप स्मॉल कैप में मेरे को ब्रेकआउट और रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल रही है तो मैं इनको क्यों खरीदूंगा, मतलब उस लॉजिक से मैं नहीं खरीद रहा हूँ। नहीं तो मैं तो मतलब अगर देखिए वही चीज फिर रिपीट करूंगा, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, बहुत मैनेज नहीं कर सकते हैं चीजें, तो जैसे अदानी में मौका था, अभी तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, अब जब फिर गिरेगा तो फिर भरने का टाइम आएगा। तो इन्फोसिस टीसीएस ये सब अभी भर लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा बेच लीजिएगा। तो यहाँ पे कैपिटल रिस्क बहुत कम है, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी जब, तब यहाँ की कैपिटल